चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब करके दिखा जासूसी। हालत खराब हो जाएगी चीन पाक की। टाटा के स्पाई सैटेलाइट से उड़ी ड्रैगन की नींदें। अप्रैल में होगा लॉन्च। टाटा ने बनाया सेना के लिए सैटेलाइट। एलन मस्क की मदद से आसमान में जाएगा टाटा का जासूस। चीन पर रखेगा नजर। भारत का पहला सैन्य जासूसी सैटेलाइट जल्द अंतरिक्ष में होगा। चीन को टक्कर देने के लिए भारत की कंपनी टाटा ग्रुप ने भी जासूसी सैटेलाइट तैयार की है। एक नहीं, उसने सेना को दो तोहफे दिए हैं। एक तो यही स्पाई जो सैटेलाइट है, दूसरी C295 विमान, ट्रांसपोर्टर विमान जो है। अंतरिक्ष में मौजूद कई देशों की सैटेलाइट में से सबसे ज्यादा चीन के पास है, ये आप और हम सभी जानते हैं। इनमें से कई का इस्तेमाल उसकी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करती है। इस दिशा में पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय सेना की मदद के लिए मिलिट्री ग्रेड स्पेस सैटेलाइट तैयार किया है। इसके लिए टाटा के मालिक रतन टाटा ने एलन मस्क से हाथ मिलाया है। यह सैटेलाइट एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि यह निजी कंपनी का पहला स्पाई सैटेलाइट होगा, जिसको फ्लोरिडा भेजेगा TASL और वहां से अप्रैल में स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तरफ और ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इस दिशा में भारत के लिए यह कदम और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टाटा ने एक ऐसा जासूस तैयार किया है जो आसमान में रह के चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखेगा। इस देश का पहला ऐसा जासूस कहा जा रहा है। भारत में वे जासूस जो है वो सैटेलाइट की शक्ल में है वास्तव में, जिसे मिलिट्री ग्रेड के तहत रखा गया है। खास बात तो यह है कि सैटेलाइट को अमेरिका से एलन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी के सैटेलाइट से भेजने की तैयारी है। क्या क्या क्षमताएं हैं इसमें? इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के माध्यम से जब प्रेषित किया जाएगा तो उसके लिए उसे फ्लोरिडा भी भेजा जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लैटिन अमेरिकन कंपनी सैटेलॉजिक के साथ पार्टनरशिप में इस सैटेलाइट को तैयार किया है। यह सैटेलाइट 0.5 मीटर तक के रेजोल्यूशन में तस्वीरें निकाल सकता है। इसमें सेना को बॉर्डर की निगरानी करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट तय करने में मदद मिलेगी। चीन के साथ सीमा तनाव बढ़ने के बाद सेना की बॉर्डर की निगरानी की जरूरतें भी बढ़ गई हैं। अभी सेना को सैटेलाइट इंटेलिजेंस के लिए अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसरो के पास भी सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, लेकिन वे सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की जरूरत होती है और कई बार जरूरत अर्जेंट भी होती है। ऐसे में इस सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो सकेगा। टाटा एडवांस कंपनी के बेंगलुरु प्लांट में हर साल ऐसे 25 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट बनाए जा सकते हैं। इन्हें तकनीकी रूप से कम समय में एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सकता है। सैटेलाइट बनाने के अलावा भविष्य के पेलोड को भी देश में विकसित किया जा सकता है। इसे सेना की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है और व्यापक कवरेज के लिए तो है इसकी लिमिटेशंस हैं। भारत फिलहाल अमेरिकी कंपनियों से जरूरी जासूसी डेटा लेता है। सैन्य जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद देश जो है इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया कि 0.5 मीटर्स स्पेशल रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड कराने वाली लैटिन अमेरिकन कंपनी सैटेलॉजिक के साथ सैटेलाइट की पार्टनरशिप भी है। इसके साथ वैसे इसरो के पास सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट भी हैं, लेकिन सीमा के साथ साथ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक कवरेज को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस को अतीत में तत्काल आवश्यक
खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए बाहर की कंपनियों पर डिपेंड करना पड़ता था। अब चीन के पास एलएसी पर घटनाक्रम के बाद विदेशी संस्थाओं से इमेजरी खरीद में बढ़ोतरी हुई है। अपनी प्राइमरी डिफेंस रोल के साथ सैटेलाइट इमेजरी को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार कुछ देशों की ओर से ऑर्डर के लिए TASL से संपर्क किया गया है। बेंगलुरु प्लांट एक वर्ष में 25 ऐसे लो अर्थ सैटेलाइट का प्रोडक्शन कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में आई जानकारी के अनुसार टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से तैयार किया गया सैटेलाइट पिछले सप्ताह पूरा हो गया था और अप्रैल तक अपेक्षित लॉन्च के लिए फ्लोरिडा भेजा जा रहा है। इस प्रोग्राम का यूनिक पहलू यह है कि ग्राउंड कंट्रोल भारत से हो रहेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस द्वारा निगरानी के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट्स की सिक्रेसी को सक्षम करेगा। इससे पहले मॉनिटरिंग के लिए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और टाइम फॉरेन वेंडर्स के साथ शेयर करना पड़ता था। जब तक सैटेलाइट ऑपरेशनल मोड में आएगी तब तक बेंगलुरु में एडवांस ग्राउंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। कंट्रोल सेंटर सैटेलाइट के साथ और प्रोसेस इमेजरी को डायरेक्ट करेगा। इसका यूज आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इंफ्रा की निगरानी और मिलिट्री टारगेट्स को हासिल करने के लिए किया जा सकता है। रूसी अखबारों में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि मिसाइल लॉन्चिंग के मामले में इस साल भारत रूस से आगे निकल जाएगा। यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस नई मिसाइलों की लॉन्चिंग के मामले में काफी पीछे हो गया है। मिसाइल लॉन्चिंग के साथ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने पर जोर दे रहा है। सैन्य गतिविधियों और विरोधियों की निगरानी के साथ स्पाई सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सैटेलाइट लिंक्ड मानव रहित चालक विमान यानी UAV के लिए भी किया जाएगा, जिन्हें इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल करेगी। भारतीय सेना के पास पहले से ही इजरायली हर्मिस 900 है और अमेरिकी MQ-9B को भी सेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। हालांकि चीन की तुलना में अभी भारत के पास सैटेलाइट्स की संख्या काफी कम है। लंदन बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ओर से पब्लिश मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में चीन के पास 66 स्पाई सैटेलाइट थी, जिनकी संख्या 2022 में 136 हो गई है। अब भारत के पहले सैन्य ग्रेड जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल सशस्त्र बलों द्वारा किया जाएगा। इसकी मदद से 0.5 मीटर स्थानिक रेजोल्यूशन के साथ इमेजरी मिल सकेगी, जो निगरानी करने के लिए जो है ज्यादा कंट्रोल देगा। कंट्रोल सेंटर से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करना और सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। सवाल उठता है कि क्यों जरूरी है ये सैटेलाइट। बता दें कि इसरो के पास तो पहले से सब मीटर रेजोल्यूशन सैटेलाइट है, लेकिन सीमा के साथ साथ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और उनकी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए आवश्यक व्यापक स्तर की कवरेज और सटीक जानकारी की जरूरत होती है। इसके लिए अभी हम अमेरिकन कंपनियों पर निर्भर हैं, लेकिन अपनी जब हो जाएगी तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा यह सैटेलाइट पड़ोसी देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। अपनी प्राथमिक रक्षा भूमिका के साथ उपग्रह इमेजरी को मित्र देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि इस तकनीक से कम समय में एक साथ अंतरिक्ष में जो है इसे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो बनी है उसको मतलब वहां पर स्थापित किया जा सकता है। सैटेलाइट बनाने के अलावा भविष्य के पेलोड को भी देश में विकसित किया जा सकता है और सेना की आवश्यकताओं के लिए हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है। अब भारतीय सेना के लिए दूसरी जो उपलब्धि दी है टाटा ग्रुप ने, वो है C295 एयरक्राफ्ट। भारत के लिए पहले C295 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। 2023 की दूसरी छमाही तक इसकी डिलीवरी की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सामरिक विमान ने 5 मई को स्पेन के सेविला से स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:45 बजे यानी GMT 1
उड़ान भरी और 3 घंटे की उड़ान के बाद विमान दोपहर 2:45 पर उतर गया। बता दें कि भारतीय वायुसेना के लिए एवरो परिवहन विमानों को बदलने के लिए एयरबस 295 विमानों के लिए विमान निर्माता कंपनी एयरबस से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिसके तहत 16 विमान स्पेन में बनाए जा रहे हैं, जबकि बाकी 40 विमान जो है वो टाटा ग्रुप की कंपनी बनाएगी। अब एयरक्राफ्ट C295 की खासियत क्या है? देखो, ये शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। ये 320 मीटर की दूरी से ही टेक ऑफ कर सकता है। वही लैंडिंग के लिए 670 मीटर की लंबाई काफी है, यानी लद्दाख, कश्मीर, असम और सिक्किम जैसे पहाड़ी इलाकों में भी जो ऑपरेशन में ये एयरक्राफ्ट मदद साबित होगा। अपने साथ ये 7,550 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। एक बार में अपने साथ 71 सैनिक, 44 पैराशूटर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को ले जा सकता है। लगातार 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 2 लोगों के क्रू कैबिन में टच स्क्रीन कंट्रोल के साथ स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पीछे रैंप डोर है, जो सैनिकों या सामान की तेजी से लोडिंग और ड्रॉपिंग के लिए बना है। एयरक्राफ्ट में 2 प्रैट एंड विटनी PW127 टर्बो टप इंजन जो है वो लगे हुए हैं। इन सभी प्लेन को स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। टाटा ग्रुप के इस उपलब्धि के लिए कम से कम 1 लाइक तो उनके वैज्ञानिकों के लिए बनता ही है। धन्यवाद।